एक ऐसा स्थान है जहां भगवान बुद्ध स्वयं स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर आए थे। दिस इज अ संकिशा वेयर अ हेवन वंस टच्ड द अर्थ। यह जगह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है और यहाँ का हर कण इतिहास, आस्था और शांति से भरा हुआ है। संकिशा, द लैंड ऑफ डिसेंट एंड अ डाइविनिटी। श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेम्पल। अब चलते हैं संकिशा के श्रीलंका। The Sri Lankan style Buddhist temple here replicates a Lankan architecture. White stoops, large seated Buddha under a banyan tree, quiet meditation halls. यहाँ श्रीलंका की शैली से बने मंदिर अपनी शांति और भव्य मूर्तियों के कारण विशेष। अब हम today it stands not just a archaeological site but as a living heritage of a peace and a culture. यहाँ भारत, श्रीलंका, जापान, म्यांमार, कंबोडिया सभी देशों के बौद्ध अनुयायी एक साथ प्रार्थना करते हैं। वन लैंड, मैनी नेशंस, वन फेथ। जब आप संकिशा में कदम रखते हैं तो लगता है जैसे समय रुक गया। द साइलेंस हियर स्पीक्स ऑफ अ सेंचुरीज। इतिहास, धर्म और आत्मिक शांति सब कुछ एक साथ महसूस होता है। अब हम पहुंचते हैं जापानी बौद्ध मंदिर में। यह मंदिर अपनी सादगी और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। द जापानीज टेम्पल हियर इज अ सिंबल ऑफ ए सिंप्लिसिटी एंड द सेरेनिटी। मंदिर के अंदर एक बड़ी सी कालीन दिखाई देती है। जैसे ही हम इस मंदिर में प्रवेश करते हैं, मंदिर के अंदर एक बड़ा सा दीप लैंप जलता रहता है जो निरंतर ज्ञान की ज्योति का प्रतीक है। सामने बुद्ध जी की प्रतिमा बहुत ही आकर्षित लगती है। ये बिल्कुल जापानीज बौद्ध धर्म स्टाइल से बनाई गई है। साथ में एक वहाँ पे पास में रखा एक सुंदर सा फ्लावर पॉट भी नजर आता है। The Japanese temple at Sanksika is a study in a simplicity, wooden details, low eaves, a serene garden, and a large lamp, often used as a ceremonial lighting. Inside you might spot a statues of a guardians or a warrior figures placed as a symbolic protectors. Sometimes smaller Buddha images sit protected in a glass cupboards as a revered relic. अब हम चलते हैं म्यांमार टेम्पल साइड। द म्यांमार टेम्पल एंड अ ग्रेट बेल। द म्यांमार स्टाइल टेम्पल glitters with a golden pagodas. In the house is a large bell inscribed in a Burmese language, representing a devotion, history and a international link. जब मैं इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर रही थी तो मैंने देखा इसका मेन गेट बंद था। सबसे पहले मैंने इस मेन गेट को खोला एंड देन जब मैं इसके अंदर प्रवेश की तो मैं शॉक्ड थी। एक इतनी सुंदर गोल्डन बुद्धिस्ट प्रतिमा मेरे जस्ट सामने थी जिसको देखकर मैं शॉक्ड हो गई कि रियली इतने छोटे से गांव के अंदर इतने सारे इंटरनेशनल टेम्पल्स क्या कर रहे हैं। संकिशा एक बहुत छोटी जगह है। मे भी शायद इसके बारे में किसी को पता भी हो भी सकता है ना भी पता हो, लेकिन ये बौद्ध जी के मेन स्तूप में आता है। साथ में ये वह जगह भी है जहाँ पे भक्तगण अभी भी बाहर के इंटरनेशनल विजिटर्स यहाँ प्रवेश करते हैं। म्यांमार शैली का ये मंदिर सुनहरे स्तूपों और उस पर बड़ी घंटी के कारण आकर्षक है, जिस पर बर्मी भाषा में उत्कीर्ण, इस पर म्यांमार भाषा में शब्द खुदे हुए हैं जो वहां के श्रद्धालुओं के द्वारा दान और भक्ति की निशानी है।
जब यह घंटा बजता है तो उसकी गूंज पूरे संखिशा में फैल जाती है, मानो सदियों की आस्था बोल उठी हो। Echoes of a devotion, the Burmese bell of faith. जब आप संखिशा में कदम रखते हैं तो लगता है जैसे समय रुक गया हो। The silence here speaks of a centuries. इतिहास, धर्म और आत्मिक शांति सब कुछ एक साथ महसूस होता है। यह वो जगह है जहाँ स्वर्ग से धरती को छुआ था। Visit a संखिशा, not just in a destination, but a divine experience. संखिशा वो जगह जहाँ इतिहास जीवित है और शांति अभी भी सांस लेती है। आगे जब हमने देखा एक और बुद्धिस्ट टेम्पल मिला जो म्यांमार स्टाइल का था, बट वो बंद। अब हम आते हैं संखिशा के सबसे प्रसिद्ध हिस्से पे, टीला और हाथी वाला स्तंभ। ये वही टीला है जहाँ कहा जाता है कि बुद्ध ने अवतरण के बाद ध्यान लगाया था। पास ही सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ के भी अवशेष हैं। The Ashokan pillar once stood tall here, and it's a surviving part. The elephant capital is a masterpiece of a Mauryan art. ये हाथी शीर्ष 3वीं शताब्दी का ईसा पूर्व का है और बौद्ध प्रतीकों में हाथी शुभता, बुद्धि और करुणा का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि महारानी महामाया के स्वप्न में एक श्वेत हाथी आया था जिसने बुद्ध के जन्म की भविष्यवाणी की थी, इसलिए हाथी यहाँ जन्म और जागृति दोनों का प्रतीक है। अब हम चलते हैं वह टीला जो कि इतना प्रसिद्ध है, द फेमस टीला। वह मंदिर क्षेत्र जहाँ पर तोड़ फोड़ वर्जित है। नेक्स्ट टू द पिलर लाइज अ हाई मुंड, बिलीव्ड टू बी अ स्पॉट वेयर द बुद्धा मेडिटेटेड आफ्टर हिज डिसेंट। यहाँ का ऊंचा टीला आज भी ध्यान तपस्या का अनुभव कराता है। Evacuation shows continuous sacred use from the Mauryan to the later period. Today, Sanchika is both a pilgrimage site and a archaeological zone. ASI and state government listed it for a conservation. यहाँ हर वर्ष विशेष रूप से वैशाख महीने में बौद्ध मेला भी लगता है। संखिशा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है। यहाँ हर वर्ष यहाँ बुद्ध पूर्णिमा और अन्य पर्व पर बौद्ध तीर्थयात्री आते हैं। Today, it stands not just an archaeological site, but as a living heritage of a peace and a culture. अब हम चलेंगे द अशोका पिलर। यह पट्टिका संखिशा उत्तर प्रदेश के बने विश्व के सबसे ऊंचे अशोक स्तंभ का विवरण दिखाती है। लगभग 80 फीट ऊंचा ये भव्य स्तंभ 27 नवंबर 2012 को शुरू हुआ और 14 मार्च 2015 को इसका उद्घाटन हुआ। The construction was generously funded by the great Chan master Shi Huan Xia. अब हम चलते हैं संखिशा के कंबोडियन शैली के बौद्ध मंदिर की ओर। यह मंदिर ऊंचा, आकर्षक और बेहद सुंदर है, जैसे किसी दक्षिण पूर्व एशियाई कला की झलक। The Cambodian temple here reflects the Angkor style architecture, tall spires, intricate carvings and artistic sculptures. यहाँ की दीवारों पर उभरी मूर्तियाँ और चित्रण इतिहास की गहराई बताते हैं। ये मंदिर दिखाता है कि संखिशा केवल भारत ही नहीं बल्कि पूर्वी एशियाई की बौद्ध विरासत को जोड़ता है। Angkor echoes in India the Cambodian grace of Sankhisha. Inside the temple, a serene Buddha statue sits at the center, surrounded by a Khmer-style motifs. The hall also contains a traditional Cambodian bells and the sacred symbol representing peace and a protection. The temple features a tall, tiered pyramidal tower inspired by a Cambodia Angkor architecture. Intricate Khmer carvings, lotus patterns, and a Nag serpent motifs decorate the entrance. Its light golden stone finish shines beautifully under the sun, giving it the authentic Cambodian aura. पीछे की ओर एक बड़ी सुनहरे रंग की बुद्ध प्रतिमा बैठी हुई। ये शैली खेमर कंबोडियन आर्ट से प्रभावित है। बुद्ध का चेहरा, वस्त्र और मुद्रा सब साउथ ईस्ट एशिया की कला को दर्शाते हैं। बुद्ध मूर्ति के पीछे दीवार पर अंगकोर वाट मंदिर की पेंटिंग बनी है। ये कंबोडियन संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये बताता है कि ये पूरा मंदिर कंबोडियन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। सामने की ओर 3 बुद्ध प्रतिमाएं रखी हैं।
बीच में सफेद रंग की बुद्ध प्रतिमा, दोनों तरफ गहरे रंग काले रंग की बुद्ध प्रतिमाएं। जैसे ही आप मंदिर के बाहर पहुंचते हैं, सामने दिखाई देता है कंबोडियन आर्किटेक्चर का अनोखा मिश्रण। ऊंचे ऊंचे नकवीले शिखर, बिल्कुल कंबोडिया के अंगकोर वाट जैसी कार्विंग एंड सुनहरी भूरी दीवारें पहली नजर में ही आकर्षित कर लेती है। As you reach the temple entrance, the unique Cambodian architecture immediately captivates you. Tall pointed spires, Angkor Wat style carvings, and a golden brown walls make the temple look majestic. Green lawns, tall trees, and a serene environment surround the temple, making it feel like a place crafted purely for a peace. प्रवेश द्वार कंबोडियन आर्ट का खूबसूरत नमूना है। लाल और सुनहरे रंग की सजावट, पारंपरिक खेमर पैटर्न और दोनों ओर छोटे स्तूप्स इसे और भी भव्य बनाते हैं। Small shrines and a meditation pose Buddha statues adorn the outer area, blending Cambodian and the Thai artistic style beautifully. साफ सुथरी टाइलों वाला प्रांगण, हल्की धूप में चमकती सुनहरी दीवारें और चारों तरफ फैली शांति, यह जगह सच में आपको एक अलग ही दुनिया मिली जाती। If peace could take a physical shape, it would look exactly like a Sankesha. Thank you for walking this sacred journey with me. Thank you so much for watching. I hope you like this video. Please like and subscribe. Thank you so much.